आज हम पढ़ेंगे कबीरदास के पद भाग 3। कबीर हरि की भक्ति बिन धीगी जीवन संसार, धुआं केरा धोल हर जात न लागे बार। इस पद में कबीरदास जी ने ईश्वर की भक्ति के बिना मनुष्य के जीवन को व्यर्थ बताया है। इसी संबंध में कबीरदास जी कहते हैं कबीर हरि की भक्ति बिन। कबीरदास जी कह रहे हैं कि हरि की भक्ति बिन, हरि मतलब प्रभु की, भक्ति बिन भक्ति के बिना, धीगी का अर्थ है धिक्कार है, जीवन जीवन को, संसार संसार में, कि प्रभु की भक्ति के बिना इस संसार में हमारे जीवन को धिक्कार है, अर्थात प्रभु की भक्ति नहीं करते हैं तो हमारे जीवन को धिक्कार है। धुआं केरा धोल हर जात न लागा बार। कहते हैं धुएं से केरा बना हुआ धोल हर का अर्थ होता है धोल घर है। जात न लागा बार, जात न जाते हुए न लाग नहीं लगती है, बार देर, कि जिस प्रकार से धुएं से बने हुए ध्वल ग्रह को आकाश में जाते हुए देर नहीं लगती है, अर्थात नष्ट होते हुए देर नहीं लगती है, वैसे ही हमारा जीवन भी कैसा है, क्षणिक है, क्षण भंगुर है और धुएं के ध्वल ग्रह की भांति है, अर्थात हमारे जीवन को नष्ट होते हुए देर नहीं लगती। इसमें कबीरदास जी जीवन की नश्वरता के बारे में बता रहे हैं कि हमारा जीवन क्षण भंगुर है, नश्वर है। अगला पद है, कुल खोया कुल ऊबरे, कुल राख्यो कुल जाई, राम निकुल कुल भेटी ले, सब कुल रहा समाई। इसमें कबीरदास जी अपने कुल का त्याग करके और ईश्वर के कुल में समाहित होने की बात करते हुए कह रहे हैं, कुल खोया कुल ऊबरे, कि अगर कोई व्यक्ति अपने कुल को खोकर, अर्थात अपने कुल की ओर ध्यान न देकर के ईश्वर के कुल की ओर ध्यान देता है तो उसका कुल उबर जाता है। कुल राख्यो कुल जाई, और अगर कोई व्यक्ति अपने कुल का, राख्यो कुल को मतलब राख्यो का अर्थ है ध्यान रखता है, तो कुल जाई उसका कुल नष्ट हो जाता है, अर्थात उसके कुल का उद्धार नहीं होता, उसके परिवार का उद्धार नहीं होता है। कहते हैं राम निकुल कुल भेटी ले। राम के निकुल अर्थात कुलहीन, कि राम का जो कुल है वो कैसा है, कुलहीन है, अर्थात किसी भी कुल को महत्व नहीं देता, अपितु सारे कुल इसमें समाये रहते हैं। इसलिए कहते हैं कि राम के कुलहीन कुल को भेटी ले, भेंट लो, अर्थात राम के कुलहीन कुल में समाहित हो जाओ, जिसमें सब कुल रहा समाई, सारे कुल उसी में ही समाये हुए। अगला पद है, कबीर नाव जर्जरी, कूड़े खेवन हार, हल्के हल्के तिरी गए, बूढ़े तीनी सिर भार। इसमें कबीरदास जी इस संसार के पापी लोगों के बारे में बता रहे हैं कि जो संसार में पापी लोग होते हैं वो इस संसार रूपी सागर में अवश्य ही डूब जाते हैं। तो इसी के संबंध में कहते हैं कबीर नाव जर्जरी। कबीरदास जी कहते हैं कि हमारी नाव का अर्थ है शरीर रूपी नाव तो कैसी है, जर्जरी है, अर्थात बूढ़ी है या दीनहीन अवस्था में है। और कहते हैं उस नाव को चलाने वाले कूड़े का अर्थ है अज्ञानी, खेवनहार का अर्थ है नाव को चलाने वाले या मल्लाह, कि हमारे शरीर रूपी नाव तो कैसी है, जर्जरी है या जीर्ण शीर्ण है, अर्थात टूटी फूटी अवस्था में है, और उस नाव को चलाने वाला हमारा जो मन है वो कैसा है, कूड़े अज्ञानी है, जिसके कारण से कहते हैं हल्के हल्के तिरी गई। हल्के हल्के अर्थात जो ज्ञानी व्यक्ति थे, जो ईश्वर की भक्ति करने वाले थे, ऐसे व्यक्ति तो इस संसार रूपी सागर से तिरी गए, मतलब तैर गए, पार उतर गए। और ऐसे व्यक्ति जो तिनी, जिनके सिर पर भार था, ऐसे व्यक्ति इस संसार रूपी सागर में डूब गए। बूढ़े का अर्थ है डूब गए, कि जिनके सिर पर अज्ञान रूपी भार था, ऐसे व्यक्ति तो इस संसार रूपी सागर में डूब गए और वो व्यक्ति पार उतर गए जो ईश्वर की आराधना करते थे, ईश्वर की भक्ति करते थे। अगला पद है, चिंता चिति निबारिये, फिर बूझे न कोई, इंद्री पसर मिटाइए, सहजी मिलेगा सोई। इसमें कबीरदास जी अपने मन को चिंताओं से मुक्त करने के बारे में कहते हैं चिंता चिति निबारिये। चिंताओं को, चिति का अर्थ है मन से या हृदय से, निवार्य का अर्थ है दूर कर दीजिए या निकाल दीजिए।
निवारिए, दूर कर दीजिए, कि अपने मन से चिंताओं को दूर कर दीजिए। फिर बूझिए न कोई, फिर तुम्हें किसी से कुछ भी, बूझिए का अर्थ है पूछने की, न कोई किसी से कुछ भी, कि फिर तुम्हें किसी दूसरे से कुछ भी पूछने की आवश्यकता नहीं है। आगे कहते हैं इंद्री पसर मिटाइए, सहजी मिलेगा सोए। कहते हैं कि आप अपनी इंद्रियों के पसर का अर्थ है फैलाव को मिटाइए, मिटा दीजिए, कि तुम्हारी इंद्रियां जो फैली हुई हैं इन इंद्रियों को अपने वश में कर लीजिए। फिर कहते हैं सहजी का अर्थ है आसानी से ही, मिलेगा मिल जाएगा, सोई का अर्थ है वो ईश्वर, फिर वो ईश्वर तुम्हें आसानी से ही प्राप्त हो जाएगा। अर्थात कहने का अभिप्राय यह है कि जब व्यक्ति अपने मन को अपने संयम में कर लेता है तो फिर उसे किसी और से कोई उपदेश, कोई शिक्षा लेने की आवश्यकता नहीं है, उसे ईश्वर की प्राप्ति सहज रूप से ही हो जाएगी। अगला पद है कबीर मारू मन को, टूक टूक वह जाई, विस्की क्यारी बोई करी, लुणत कहाँ पछताई। इसमें कबीरदास जी अपने मन पर नियंत्रण रखने की बात करते हुए कहते हैं कबीर मारू मन को। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं अपने मन को मतलब मन को मारूं, इस प्रकार से मारना चाहता हूँ, अर्थात अपनी इच्छाओं को मैं इस प्रकार से समाप्त करना चाहता हूँ। टूक टूक वह जाए, कि जिसके टुकड़े टुकड़े हो जाए, अर्थात मेरे मन की सभी इच्छाएं समाप्त हो जाएं। कहते हैं विष की क्यारी बोई करे, कि जो मनुष्य विष की क्यारी अर्थात बुरे कार्यों रूपी क्यारी जो व्यक्ति बोता है, तो फिर लुणत कहाँ पछताई। लुणत का अर्थ है काटते हुए, कि तुमने जो विष की क्यारी, बुरे कार्यों रूपी जो क्यारी बोई थी, जो फसल बोई थी, उसको अब लुणत का अर्थ है काटते हुए कहाँ पछताई, क्यों पछता रहे हो। अर्थात कहने का अभिप्राय क्या है कि तुमने जो बुरे कर्म किए थे उन बुरे कर्मों का फल भी बुरा ही मिलेगा, तो उन बुरे कर्मों का बुरा फल प्राप्त करते हुए तुम क्यों पछता रहे हो, दुखी क्यों हो रहे हो। अर्थात पहले कार्य करने से पहले तुम्हें सोचना चाहिए कि हम कैसे कार्य कर रहे हैं। अगर बुरे कर्म करेंगे तो उसका फल भी हमें बुरा ही प्राप्त होगा। अगला पद है पानी हीते पातला, धुआं हीते झीण, पवना बेगी उतावला, सो दोसत कबीर कीन। इसमें कबीरदास जी ईश्वर के स्वरूप के बारे में बता रहे हैं कि मेरे ईश्वर का स्वरूप कैसा है। कहते हैं पानी हीते पातला, कि वो ईश्वर पानी से भी, पातला का अर्थ है पतले हैं, धुआं हीते झीण, और वो धुआं से भी ज़्यादा कैसे हैं, क्षीण है। पवना बेगी उतावला, और वो ईश्वर पवना पवन की, बेगी का अर्थ क्या है गति से भी, उतावला का अर्थ है तेज चलने वाले हैं, पवन की गति से भी तेज चलने वाले हैं। सो का अर्थ है उन्हें, अर्थात उस ईश्वर को दोस्त कबीर कीन, कबीरदास जी कहते हैं कि उस ईश्वर को कबीरदास जी अपना दोस्त मानते हैं, जो पानी से भी पतले हैं, धुआं से भी ज़्यादा क्षीण है, और हवा की गति से भी तेज चलने वाले। अगला पद है कबीर मन गाफिल भया, सुमिरन लागे नाही, घनी सहेगा सासना, जमकी दरगह माही। इस पद में कबीरदास जी ईश्वर का स्मरण न करने वाले व्यक्ति को यमराज के दरबार में कष्ट सहने पड़ेंगे। इसी संबंध में कहते हैं कि जो व्यक्ति ईश्वर का स्मरण नहीं करता है उसे अत्यधिक यातनाओं का सामना करना पड़ता है। कहते हैं कबीर मन गाफिल भया, कबीरदास जी कहते हैं कि मेरा मन जो है गाफिल भया, गाफिल का अर्थ क्या है असावधान, और भया का अर्थ है हो गया है, कि मेरा मन जो है वो इतना असावधान हो गया है कि सुमिरन लागन नाही, सुमिरन का अर्थ है ईश्वर के नाम का स्मरण करने में, लागन नाही नहीं लगता है, कि मेरा मन इतना असावधान हो गया है कि ईश्वर के नाम स्मरण करने में लगता ही नहीं है। जिससे कहते हैं कि इससे क्या प्रभाव पड़ेगा, घनी सहेगा सासना। घनी का अर्थ क्या है ज़्यादा या अत्यधिक, सहेगा मतलब सहन करनी पड़ेगी, सासना का अर्थ क्या है यातनाएं या पीड़ाएं। कहाँ पर, जम की दरगह माही, जम का अर्थ है यमराज की, और दरगह का अर्थ क्या है यहाँ पर दरबार के, माही का अर्थ है भीतर, कि वो ईश्वर की आराधना नहीं करता है, इसलिए कहते हैं कि उसे मृत्यु के उपरांत यमराज के दरबार में अत्यधिक यातनाओं को सहन करना पड़ेगा। अगला पद है कागद केरी नाव री, पानी केरी गंग, कह कबीर कैसे तिरु, पंच कुसंगी संग। इसमें कबीरदास जी मन के विकारग्रस्त होने पर व्यक्ति का इस संसार रूपी सागर से
पार उतरना असंभव बताते हैं। कहते हैं कागद केरी नावरी, कि एक तो मेरी नाव जो है, कागद केरी नावरी, एक तो मेरी नाव कैसी है, कागज से बनी हुई है। दूसरा कहते हैं पानी केरी गंग, और गंगा नदी जो है वो पानी से पूर्ण रूप से भरी हुई है। ऊपर से कहते हैं कह कबीर कैसे तरूं, कबीर दास जी कहते हैं कि इस पानी से भरी हुई गंगा नदी में मैं कागज से बनी हुई नाव से कैसे पार उतरूं, क्योंकि उसके साथ में ही क्या है कि एक तो मेरी कागज की नाव है और गंगा नदी पूरी पानी से भरी हुई है। तो कहते हैं कि साथ में और क्या है, पंच कुसंगी संग, कि मेरे साथ में पंच पांच कुसंगी बुरी संगत वाले संग साथ में है, अर्थात काम क्रोध मद लोभ और मोह, ये बुरी संगत वाले दोस्त भी कहते हैं, बुरी संगत वाले लोग भी मेरे साथ में हैं। तो कहते हैं कि इसमें कागज रूपी नाव से पानी से भरी हुई गंगा नदी से पार कैसे उतरूं। अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है कि संसार रूपी सागर से पार उतरने के लिए मन का विकार मुक्त होना आवश्यक है। अर्थात मन को इन 5 कार्यों से, काम क्रोध मद लोभ और मोह से दूर करना आवश्यक है, तभी इस संसार रूपी सागर से पार उतरा जा सकता है। अगला पद है भक्ति दोबारा सकड़ा राई 10वें भाग, भाई मन तो मैंगल भय रहो क्यों करी सके समाई। इसमें कबीरदास जी अपने विकारग्रस्त मन के बारे में बता रहे हैं कि भक्ति के द्वार में ऐसा विकारग्रस्त मन जो है वो प्रवेश नहीं कर सकता है। तो कहते हैं भक्ति दोबारा सकड़ा, कि भक्ति का, दोबारा का अर्थ है द्वार, कि भक्ति का जो द्वार है वो तो कैसा है, सकड़ा मतलब सकरा है, बहुत ही छोटा है, संकीर्ण है। और कितना संकीर्ण है वो, राई 10वें भाग, राई के दाने के 10वें भाग के समान संकीर्ण है, छोटा है। कि भक्ति का द्वार इतना सकड़ा है, कितना, राई के दाने के 10वें भाग के समान छोटा है या संकीर्ण है। और कहते हैं मन तो मैंगल भय रहो, कि मेरा मन जो है वो तो मैंगल, मैंगल का अर्थ क्या है, मदमस्त हाथी के समान हो रहा है, कि ऊपर से मेरा मन जो है वो मदमस्त हाथी के समान हो रहा है। क्यों करी सकै समाई, तो क्यों करी का अर्थ है किस प्रकार से, सकै सकता है, समाई समा, कि वो इस द्वार में जो राई के 10वें हिस्से के समान संकीर्ण है। कौन सा, भक्ति का द्वार। तो कहते हैं इतने संकीर्ण द्वार में मेरा मन जो है, जो मदमस्त हाथी के समान हो रहा है, वो इस द्वार में कैसे प्रवेश पा सकता है। अगला पद है करता था तो क्यों रहा अब करी क्यों पछताई, बोवे पेड़ बबूल का अम्ब कहाँ तक खाई। इसमें कबीरदास जी कह रहे हैं कि जो व्यक्ति बुरे कर्म करता है उसको बुरे ही फल की प्राप्ति होती है। तो कहते हैं कि बाद में पछताने से कुछ भी प्राप्त नहीं होता, इसलिए पहले ही सावधान करते हुए कह रहे हैं करता था तो क्यों रहा, अर्थात पहले तुम जो बुरे कार्य कर रहे थे तो उन कार्यों को तुम क्यों कर रहे थे। और कहते हैं अब करी क्यों पछताई, कि अब जब तुमने वो बुरे कार्य कर लिए हैं, करी करके क्यों पछताई, उस पर क्यों पछता रहे हो, कि या तो तुम्हें बुरे कार्य करने नहीं थे और अब जब तुमने बुरे कार्य इस संसार में कर लिए हैं तो उन कार्यों को करके अब तुम क्यों पछता रहे हो, क्योंकि पछतावा करने से कोई फायदा नहीं है। कैसे नहीं है, कहते हैं बोवे पेड़ बबूल का, कि अगर तुमने बोवे बोया है, पेड़ कैसा, बबूल का, कि अर्थात बुरे कार्य रूपी, बबूल का अर्थ क्या है, बबूल का अर्थ कांटों के पेड़ से होता है। तो कहते हैं कि तुमने बुरे कार्यों रूपी जो बबूल का पेड़ बोया था तो उससे कहते हैं अम्ब कहाँ तक खाई, अम्ब, अम्ब का अर्थ क्या है, आम, कहाँ तक खाई, कहाँ से खा सकते हो, अर्थात बुरे कार्य किए हैं तो उसका परिणाम भी तुम्हें बुरा ही भुगतना पड़ेगा, बुरे कार्यों का अच्छा परिणाम नहीं मिल सकता। इसलिए कहते हैं कि कोई भी कार्य करने से पहले उस पर विचार कर लेना चाहिए। अगला पद है पाहण केरा पूतला करी पूजय करतार, यही भरोसे जय रहे ते बूढ़ी काली धार। इसमें पद में कबीरदास जी मूर्ति पूजा का विरोध करते हुए बता रहे हैं कि पाहण केरा पूतला, पाहण, पाहण का अर्थ क्या है, पत्थर का, केरा बना लिया, पुतला पुतला, कि तुमने ईश्वर का पत्थर का तो पुतला बना लिया या पत्थर की मूर्ति बना ली और उस मूर्ति को बना करके करी
करी पूजय करतार, करी मतलब करके या बना करके, पूजय पूजा करते हैं, करतार ईश्वर, कि उस पत्थर की मूर्ति को हम, करतार का अर्थ क्या है, ईश्वर, ईश्वर मान करके उस पत्थर की मूर्ति की हम पूजा करते हैं, उस पुतले की हम पूजा करते हैं। और कहते हैं कि इस पत्थर की मूर्ति के यही भरोसे जय रहे, कि इस पत्थर की मूर्ति रूपी ईश्वर के भरोसे, यही का अर्थ क्या है, पत्थर की मूर्ति रूपी ईश्वर के भरोसे जय रहे, जो व्यक्ति भरोसे में रहता है। ते बूढ़ी काली धार, ते वो व्यक्ति, बूढ़े डूब जाते हैं, काली धार अर्थात इस संसार रूपी काली धारा में वो व्यक्ति डूब जाते हैं जो ईश्वर की पत्थर की मूर्ति बनाकर उसकी आराधना करते हैं। अर्थात कहने का अभिप्राय यह है कि हमें ईश्वर की अर्थात पत्थर की मूर्ति के भरोसे नहीं रहना चाहिए। अगला पद है, मन मथुरा दिल द्वारिका, काया काशी जानी, 10वां द्वारा देहुरा, तामै ज्योति पिछाणी। इसमें कबीरदास जी बाह्य आडंबरों का विरोध करते हुए कह रहे हैं कि मन मथुरा दिल द्वारिका, कि आप अपने मन को, मथुरा अपने दिल अर्थात हृदय को क्या समझिए, द्वारिका नगरी समझिए, और काया काशी जानी, और अपने काया, काया का अर्थ क्या है, शरीर को, काशी काशी नगरी जानी, जानिए, कि आप अपने मन को मथुरा, अपने दिल को अर्थात हृदय को द्वारिका, और अपने शरीर को काशी नगरी समझिए। कहते हैं 10वां द्वारा देहुरा, 10वां, कि 10वां द्वार किसको कहते हैं, हमारे हृदय के अंदर स्थित ब्रह्मरंध्र को, कि आप अपने शरीर में स्थित 10वें द्वार को अर्थात ब्रह्मरंध्र को, देहुरा, देहुरा मतलब देवालय समझिए, कि आपके शरीर के अंदर जो ब्रह्मरंध्र है उसी को ही आप देवालय अर्थात मंदिर समझिए। और कहते हैं तामै ज्योति पिछाणी, तामै उसी में ही, किसमें, हमारे हृदय के अंदर जो ब्रह्मरंध्र है उसी में ही, कहते हैं उस ईश्वर की ज्योति को आप पहचानी। अर्थात ईश्वर जो है प्रत्येक व्यक्ति के शरीर के अंदर विद्यमान रहते हैं, उसके लिए हमें किसी भी तीर्थ स्थल इत्यादि पर जाने की आवश्यकता नहीं। अगला पद है, हिंदू मुए राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, दुई में कदे न जाए। इसमें भी कबीरदास जी जो है हिंदू और मुसलमान दोनों ही संप्रदायों के मत का विरोध करते हुए कह रहे हैं कि हिंदू मुए राम कही, कि हिंदू, मुए का अर्थ क्या है, बेचारे, राम कही ईश्वर को राम कह करके पुकारते हैं, और मुसलमान खुदाई, मुस्लिम लोग ईश्वर को खुदा कह करके बोलते हैं। लेकिन कहते हैं कहे कबीर सो जीवता, कबीरदास जी कहते हैं कि वास्तव में वही व्यक्ति ही जीवित है, या उस व्यक्ति को ही जीवित समझना चाहिए जो दुई में कदे न जाए, दुई का अर्थ है दोनों में ही, किसमें, जो ना तो हिंदू धर्म को मानता है और ना ही मुस्लिम धर्म को मानता है, वो व्यक्ति ही वास्तव में जीवित रहता है। अर्थात ईश्वर को पाने में वही व्यक्ति सफल रहता है जो ना हिंदू धर्म को मानता है और ना ही मुस्लिम को। अगला पद है, संत ने बांधे गांठड़ी, पेट समाता लेई, साईं सुसन्मुख रहे, जहां मांगे तहां दे। इसमें कबीरदास जी सच्चे संत की प्रवृत्ति पर बल देते हुए बता रहे हैं कि सच्चे संत की प्रवृत्ति कैसी होती है। इसका कहते हैं संत न बांधे गांठड़ी, कि संत व्यक्ति न बांधे नहीं बांधता है, गांठड़ी गांठ अर्थात संग्रह करने की, गांठड़ी का अर्थ क्या है, संग्रह करने की प्रवृत्ति संत व्यक्ति की नहीं होती है। पेट समाता लेई, पेट समाता मतलब जितनी उसको भूख होती है उतना वो भोजन ग्रहण कर लेता है। साईं सु सन्मुख रहे, क्योंकि उसकी प्रवृत्ति कैसी होती है, वो मानता है कि साईं सु, साईं मतलब ईश्वर के, ईश्वर तो सन्मुख सामने ही रहता है, कि ईश्वर तो हमेशा उसके सामने ही रहता है, जहां मांगे तहां देई, कि वो जहां भी मांगे, ईश्वर से कुछ भी मांगेगा तहां वहीं पर ही देई, ईश्वर उसे दे देगा। अर्थात उसे संग्रह करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो मानता है कि ईश्वर तो उसके सामने ही है, जब भी वो ईश्वर से जहां भी कुछ भी मांगेगा ईश्वर उसको वही चीज वहां प्रदान कर देगा, अर्थात तुरंत ही दे देगा, इसलिए उसे संग्रह करने की आवश्यकता नहीं। अगला पद है,
कबीर यहू घर प्रेम का, खाला का घर नाही, शीस उतारे हाथी करी, सो पहे घर माई। इसमें कबीरदास जी बता रहे हैं कि ईश्वर को प्राप्त करने का मार्ग जो है वो आसान नहीं है। ईश्वर को आसानी से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। कैसे? कबीरदास जी कहते हैं, कबीर यहू घर प्रेम का, कि यह घर तो अर्थात ईश्वर का घर तो कैसा है? प्रेम का घर है। खाला का घर नाही, कहते हैं कि ये तुम्हारी खाला, खाला का अर्थ क्या होता है? मौसी, कि ये तुम्हारी मौसी का घर नहीं है। ये कैसा घर है? ईश्वर के प्रेम का घर है। शीस उतारे हाथी करे, कहते हैं कि जो व्यक्ति शीस उतारे, शीस का अर्थ है सिर को, उतारे उतार करके, हाथी करी, हाथी करी का अर्थ क्या है? हाथ में रख लेता है। इसमें शीस उतारने का अर्थ ये नहीं है कि अपने सिर को उतार करके हाथ में रख लेंगे। इसमें इसका अर्थ क्या है कि अपने घमंड को उतार करके जो व्यक्ति अपने हाथ में रख लेता है, सो पैसे घर माही, सो वही व्यक्ति ही, पैसे का अर्थ क्या है यहाँ पर? प्रवेश कर सकता है घर माही, घर के भीतर, अर्थात ईश्वर के घर के भीतर तो वही व्यक्ति प्रवेश पा सकता है जो अपने घमंड को उतार कर हाथ में रख लेता है। अर्थात जो व्यक्ति सभी से प्रेम करता है वही व्यक्ति ईश्वर को प्राप्त करने का रास्ता निकाल लेता है। अगला पद है, प्रेम न खेती नीप जय, प्रेम न हाटी बिकाई, राजा प्रजा जिस रुचय, सिर दे सो ले जाई। इसमें कबीरदास जी व्यक्ति को अहंकार त्यागने के बारे में कहते हैं कि व्यक्ति को अपने आप पर अहंकार नहीं करना चाहिए, गर्व नहीं करना चाहिए। कहते हैं, प्रेम न खेती नीपजे, कि प्रेम जो है न तो खेती, खेतों में, नीपजे, नीपजे का अर्थ क्या है? उत्पन्न होता है, कि प्रेम ना तो खेतों में उत्पन्न होता है, और प्रेम न हाटी बिकाई, और प्रेम जो है वो ना ही, हाटी का अर्थ क्या है? बाजार में, बिकाई बिकता है, कि प्रेम ना तो खेतों में उत्पन्न होता है कि हम उसे खेत में जैसे अनाज उत्पन्न करते हैं वैसे ही हम प्रेम को उत्पन्न कर लेंगे, और ना ही वो कहीं बाजार में बिकता है कि हम उसे वहां से खरीद लेंगे। कहते हैं कि राजा प्रजा जिस रुचय, कि चाहे राजा हो या फिर प्रजा हो, जिस रुचय, जिसे भी अच्छा लगता है, कि प्रेम जिसे भी अच्छा लगता है, चाहे वो राजा हो या फिर प्रजा हो, सिर दे सो ले जाई, जिसे भी ये अच्छा लगता है वो अपना सिर दे, सिर देने का अर्थ क्या है? अहंकार को त्याग करके, घमंड को त्याग करके, सो वो व्यक्ति ले जाए, इसे ले जा सकता है। अर्थात ईश्वर के प्रेम को प्राप्त करने के लिए हमें अपने अहंकार को त्यागने की आवश्यकता है, तभी हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए ये नहीं देखा जाएगा कि कौन राजा है और कौन प्रजा है। जो भी अपने अहंकार को त्याग कर देगा वो ईश्वर रूपी प्रेम को प्राप्त कर सकता है। अगला पद है, जू नैनू में पूतली, त्यों खालिक घट माही, मूर्खी लोग न जानही, बाहरी ढूंढन जा। इसमें क्या बताया है कि ईश्वर जो है वो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर विद्यमान है, उसको हमें कहीं भी बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। और इसी के बारे में बताते हुए कबीरदास जी कह रहे हैं कि जू नैनू में पूतली, जू जिस प्रकार से, नैनू, नैनू का अर्थ क्या है? आंखों में, पूतली, पुतली की आंख के अंदर जो ये काली पुतली है, कहते हैं जिस प्रकार से आंख के अंदर पुतली विद्यमान रहती है, त्यों खालिक घट माही, त्यों वैसे ही खालिक, खालिक का अर्थ क्या है? ईश्वर, और घट, घट का अर्थ क्या है? शरीर में, माही भीतर, कि वैसे ही ईश्वर जो है वो हमारे शरीर के भीतर निवास करते हैं। कैसे? जिस प्रकार से आंखों के अंदर पुतली विद्यमान रहती है, कि मूर्ख होने के कारण से लोग ये बात नहीं जानते हैं कि ईश्वर को हमें कहीं बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, ईश्वर तो हमारे शरीर के अंदर ही विद्यमान है। लेकिन मूर्खता के कारण से वो ईश्वर को अपने अंदर ना देख करके बाहर ढूंढते रहते। कबीर करत है बीनती, भवसागर के ताई, बंदे ऊपरी जोर होत है, जमकू बरिज गोसाई। इस दोहे में कबीरदास जी ने ईश्वर से अपने उद्धार करने की प्रार्थना की है, संसार रूपी भवसागर से पार उतारने की प्रार्थना की है। और प्रार्थना करते हुए कबीरदास जी कहते हैं, कबीर करत है बिनती, कबीरदास जी कहते हैं कि हे ईश्वर, मैं आपसे विनती करता हूँ, विनती का अर्थ है विनती करना या प्रार्थना करता हूँ, भवसागर के ताई, भवसागर मतलब संसार रूपी सागर से, के ताई पार उतरने के लिए, कि संसार रूपी सागर से पार उतरने के लिए मैं आपसे विनती करता हूँ। कहते हैं बंदे ऊपरी जोर होत है, कि बंदे के ऊपर, मनुष्य के ऊपर जोर चलता है, किसका? जम को, यमराज का। तो
को, बरिज का अर्थ है रोको, गुसाई ईश्वर, कि हे ईश्वर, यमराज का तो बंदे के ऊपर ही जोर चलता है, इसलिए आप मुझ पर अत्याचार करने से यमराज को रोको।